गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के कैंपियरगंज विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जैसे डिग्री कॉलेज, आईटीआई, स्टेडियम, बाढ़ नियंत्रण के लिए यहां काफी व्यवस्था अच्छी है। आदित्यनाथ ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस दोनों राम विरोधी हैं। कांग्रेस ने वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया क्योंकि वह राम भक्त थे और उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाने में योगदान दिया था। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय, गोरखपुर सदर सांसद प्रत्याशी रवि किशन, डुमरियागंज सांसद प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह तथा अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। भारत माता की। अरे गोरखपुर की आवाज नहीं है ये, इतनी आवाज इतनी जोर से बोलिए कि ये आवाज आपकी लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद और पाल समाज के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव राजभर पार्टी के द्वारा समर्थित लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रवि किशन शुक्ला जी, हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, कैंपियरगंज के लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री जनार्दन त्रिपाठी जी, विधानसभा के प्रभारी श्री अश्वनी त्रिपाठी जी, विधानसभा संयोजक शेषमणि त्रिपाठी जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पदाधिकारी श्री विजय शंकर यादव जी, ब्लॉक प्रमुख भरोइया श्री संजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, चेयरमैन पीपीगंज श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख कैंपियरगंज से अश्वनी जायसवाल जी, एमएलसी श्री सलील बिश्नोई जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरख सिंह जी, मृत्युंजय सिंह जी, ब्रजभूषण मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, मकसूदन मिश्रा जी, सदानंद शर्मा जी और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, कैंपियरगंज क्षेत्र के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, वैसे खसनी के नेता हैं, और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण और कैंपियरगंज के हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी हिंदुया बहानी के हमारे पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों के हमारे पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की कर्मभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये पीपीगंज एक जंक्शन है, एक तरफ पुरानी पनियरा और एक तरफ पुरानी मानीराम, यानी एक तरफ के प्रतिनिधि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी हुआ करते थे और एक ओर के प्रतिनिधि पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज हुआ करते थे।
इन दोनों महापुरुषों ने जिस धारा को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके यहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, ऐसी पावन धारा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब तो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए आपके साथ जब मैं आता हूं तो भाषण की इच्छा नहीं होती है, बल्कि एक भाव होता है, और भाव इस बात का कि जो संघर्ष आप लोगों ने किया है, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, आज कितना इस क्षेत्र में विकास कराया जा सके कि न केवल आपका बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। और इसीलिए हम लोग यहां पर चुनाव के दौरान भी आते हैं, चुनाव के इतर भी अन्य कार्यक्रम हम लोगों के बराबर यहां लगे रहते हैं। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की सड़कें चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हमें अच्छा लगता है गांव-गांव की सड़कें जो 2017 के पहले खराब पड़ी हुई थी, आज वे सड़कें कोई 2 लेन की, कोई 4 लेन की हो गई। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां पे हर जगह डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, ITI भी हैं और स्टेडियम भी है। अच्छी सुविधा हर जगह उपलब्ध हो रही है। बाढ़ बचाव के लिए उत्तम व्यवस्था हुई है। और भी जो कुछ हो सकता है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जब थोड़ा प्रयास होता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इसका लाभ हमारे कैंपियरगंज के लोगों को, इसका लाभ हमारे पिपराइच के लोगों को, इसका लाभ हमारे सहजनवा के लोगों को, इसका लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त होना है। और इससे लोगों को यह लाभ होने जा रहा है, अच्छा लगता है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। मैं जानता हूं कि आप कमल चुनाव चिन्ह के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है, उसके बाद आप चूंकि 5 बार तो आपने मुझे ही सांसद बनाया। इससे पहले पिछली बार 2019 में श्री रवि किशन को आपने सांसद बनाया और 2024 में मैं केवल औपचारिकता निर्वहन करने के लिए आया हूं। ये तो मैं जानता हूं कि आप रवि किशन को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, लेकिन यह वर्ष विशेष है, हमारे लिए विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि गोरखपुर से जो आंदोलन 1949 में प्रारंभ हुआ था, गोरखपुर से जो आंदोलन 1983 में प्रारंभ हुआ, 1986 में जब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब मंदिर का ताला खोला था, आज जब उस स्थान पर प्रभु श्री राम लला विराजमान हो गए हैं, तो तब होने वाले चुनाव में गोरखपुर में रिकॉर्ड वोट मिलने चाहिए, रिकॉर्ड वोट। और उस रिकॉर्ड बनाने के लिए आज मैं कैंपियरगंज में आया हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, अभी देखिए यहां के बाद मिर्जापुर में जाऊंगा, मिर्जापुर से फिर बिहार मुझे जाना है, परसों फिर मुझे हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाना है। लेकिन मैं देखता हूं कहीं भी मैं जाता हूं, मैं जनता जनार्दन से पूछता हूं, जैसे आपकी बड़ी सभा लगी है, ऐसी बड़ी सभा जनता जनार्दन के द्वारा हर जगह पूरे देश के अंदर ऐसे उत्साह देखने को मिलता है। और मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं, आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, राम भक्त भगवान राम की सेना, आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब रामलला विराजमान हुए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला के विराजमान करने के पहले अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया था, उसका नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। याद करिए, अयोध्या में यात्रियों के लिए जो विश्रामालय बनाए गए हैं, रेन बसेरा बनाए गए हैं, यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, इसका नाम किसके नाम से है? निषाद राज के नाम पर। निषाद राज के नाम पर भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का संबंध अयोध्या से है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रयागराज के पास भी निषाद राज का किला जिस स्थान पर है, भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है और दोनों के मैत्री के संबंधों को जोड़ा है। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता, रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज आपके सामने तमाम प्रकार के इनके अपने आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, इस बहकावे में नहीं आना है। हमने एक काम किया है, अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो भोजनालय बनाए गए हैं, कैंपियरगंज से भी तो लोग गए थे दर्शन करने के लिए। अयोध्या में कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? आप लोगों ने जितनी भी जगह आप लोगों ने जो वहां प्रसाद पाया था, वह प्रसाद जिस भोजनालय में बना था उसका नाम है सबरी भोजनालय। माता सबरी के जूठे बेर खा करके भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की थी। तो भगवान राम तो सबको अपनाने वाले हैं, लेकिन रामद्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसकी दुर्गति और उसका पतन जरूर हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। बहनों और भाइयों, राम भक्त देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हाईवे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे ये राम भक्तों के द्वारा बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, हर घर नल की योजना, एयरपोर्ट का निर्माण
और औद्योगिकीकरण का जो नया दौर शुरू हुआ है, ये राम भक्तों की देन है। हर घर नल के माध्यम से आपके घर में जो शुद्ध जल आने वाला है, राम भक्तों की देन है। गरीब को अन्न योजना, फ्री में अन्न की योजना, ये राम भक्तों की देन है। गरीब के लिए ये 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो उपचार की सुविधा हो रही है, मुफ्त उपचार की सुविधा हो रही है, ये राम भक्तों की देन है। किसान को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण और हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। याद करिए ना, कांग्रेस के शासन में क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था। पहले तो कनेक्शन नहीं मिल पाता था रसोई गैस का, और रसोई गैस का कनेक्शन ले लिया आपने तो रसोई गैस का सिलेंडर भी धोखा कब देता था, जब पर्व और त्योहार के दिन या जिस दिन मेहमान घर में आए हुए हों। और बहनों और भाइयों, जैसे रसोई गैस का सिलेंडर हुआ समाप्त और व्यक्ति रसोई गैस लेने के लिए एजेंसी में जाता था, तो वहां रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। और फिर अगर आपको पुलिस का डंडा नहीं खाना था और खाली सिलेंडर लेके घर में आ गए, तो ये देखो, ये ब्रजेश यादव और इन लोगों के सिर पे जो टांके लगे हैं ना, ये सब उसी बेलना के हैं जो घर में बेलना से मार पड़ती थी। बहनों और भाइयों, ये हाल होता था। आज कम से कम 10 करोड़ लोगों को फ्री में कनेक्शन भी दिया है, और जितना रसोई गैस जलाना है, आपको रसोई गैस की कमी कहीं नहीं पड़ सकती है। यह राम भक्तों के कारण। बहनों और भाइयों, याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, और मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 4 जून को जब फिर से राम भक्तों की सरकार बनेगी देश के अंदर, और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो तब 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध कराएंगे उपचार के लिए। जितने गरीब बचे हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, उसको भी एक एक मकान देंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ राम भक्तों के द्वारा किया गया ये प्रयास, और दूसरी तरफ रामद्रोहियों के समय क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, गरीब को मकान नहीं मिलता था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से मासूम तड़प तड़प करके दम तोड़ता था, और आतंकवादी घटनाएं होती थी। अयोध्या में राम मंदिर पे आतंकी हमला हुआ, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में आतंकी विस्फोट हुए, तब कांग्रेस की सरकार थी। लगातार ये घटनाएं घटित होती थी और हम संसद में इन मुद्दों को उठाते थे। तो बहनों और भाइयों, सरकार क्या कहती थी? कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं, और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। और अब तो अगर पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। ये ताकत है देश की। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन मोदी जी के कारण हुआ है। भारत का अगर सम्मान बढ़ा है, भारत सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, तो मोदी जी के कारण। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत, सम्मान प्राप्त कर रहा भारत, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त भारत, विकास की नए नए प्रतिमान स्थापित करने वाला भारत, दुनिया की एक महाताकत के रूप में बढ़ता हुआ भारत है। और दूसरी तरफ
भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। आप देख रहे होंगे इनका हाल क्या है। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्के के अंदर दुबक करके घर में रहना पड़ेगा। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। यह देश किसी शरीयत कानून से नहीं चलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, किसी भी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छेड़छाड़ करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान हुआ। आज एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सत्ता इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं जिससे जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे, जीतेंगे तो पिछड़े और अनुसूचित जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देंगे ये लोग। ये हरगिज नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी मुगालते में है तो देश की जनता उनको वहां पहुंचाने का काम कर पाएगी जहां पे इन दोनों दलों को कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, कैंपेयरगंज से नया रिकॉर्ड बनना है और उस रिकॉर्ड बनाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप बनाने को तैयार हैं? बनाने को तैयार हैं? भाई थोड़ा जोर से दोनों हाथ आगे पीछे तक आवाज उठाओ। सहमत हैं? बहन और भाइयों, इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। अगले 3 दिन का समय प्रचार के लिए बचा है। ये तीन दिन का समय आप भाजपा को और भारत को देंगे। ये 3 दिन का समय, 3 दिन 3 घंटे का समय देंगे। कितने लोग देंगे? अगर आप सब देने को तैयार हैं तो मेरी बात सुनो। अगले 3 दिन आप में से हर व्यक्ति को 10-10 घर में जाना है। 3 दिन में 30 घर। 30 घर का मतलब यानी 30 घर का मतलब 150 वोटर। 3 दिन में 150 वोटर से प्रत्येक व्यक्ति को संपर्क करना है। मोदी जी का भी और योगी जी का भी संदेशा लोगों को देना है और कहना है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कमल खिलाने के लिए रवि किशन को जिताना है। बोलेंगे, लोगों को सहमत करेंगे। रवि किशन भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। लेकिन तब जब ये 150 वोट जिनसे आप संपर्क करेंगे अगले 3 दिन के अंदर, इसको मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान भी करवाना है। करवाएंगे। 10 बजे तक मतदान करवा देना है। 1 जून को कराएंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ पाकर मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ पाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की